प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल कुमार मंडल और आप देख रहे हैं प्रफुल्ल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय अंकन पद्धति इंडियन मार्किंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख। ठीक है, और इसका मान बगल में दिया गया है। ठीक है, 1 हुआ, 10 हुआ और यहाँ 1 जीरो था, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 1 जीरो सब में बढ़ाते गए यहाँ से। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो इसको थोड़ा रोक लीजिए वीडियो को और उतार लीजिए। ठीक है, और हम लोग इसको इकाई दहाई को इस तरह लिख सकते हैं, और अगर इसको हम घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। 1 को 10 का घात 0, 10 का घात 10 है तो 10 का घात कितना होगा, 1 होगा। 100 है तो 10 का घात 2, मतलब जितना शून्य है यहाँ पे, जितना जीरो है उतना घात लिखेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 जीरो है तो 10 का घात 4, 3 जीरो है 10 का घात 3, 2 जीरो है 10 का घात 2, 1 जीरो है 10 का घात 1, और आपका 5 जीरो है 10 का घात 5, 6 जीरो है 10 का घात 6। इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको लिख करके देखते हैं। 10 का घात 2 है तो इसका मतलब हुआ कि 10 को 2 बार गुना करना है। 10 गुना 10, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो मान इसका इतना आएगा। ठीक है, और 10 का घात अगर 3 है तो 10 गुना 10 गुना 10, इसका मतलब हुआ 10 का घात 3 है, मतलब 3 जीरो होगा, और आप इसको गुना करके भी देख सकते हैं। इसका मान कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, और 10 का घात अगर 1 है तो इसका मतलब हुआ कि 10 को हम लोग एक बार लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 10 का घात 0 है तो बराबर 1 कैसे आएगा। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न है कि 10 का घात अगर 0 है तो बराबर 1 आएगा, कैसे। ठीक है, ये 7 क्लास का गणित किताब है और इसमें आपका अध्याय 5 में घातांक और घात चैप्टर है। ठीक है, और इसमें आपका 8 क्लास का है और चैप्टर नंबर 4 में देखिए यहाँ घातांक और घात है। अगर कोई बच्चा 7 या 8 का है और ये चैप्टर पढ़ लिया है तो उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि अगर हम किसी भी संख्या का घात अगर 0 लिखेंगे तो उसका मान 1 कैसे आता है। ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग इसको देखते हैं कि 10 का घात अगर 0 तो बराबर 1 कैसे आएगा। ठीक है, चलिए अगर 10 है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस 1, मतलब 1 में अगर 1 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको 10 का घात 1 भाग 10 का घात 1 इस प्रकार लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का आधार समान है तो हम लोग एक आधार लिखेंगे, मतलब 10 10 दोनों में था तो 1 10 लिख दिए। ठीक है, और 1 था और घात इसका भी 1 था तो भाग करने पर घात क्या होता है, घटा हो जाता है। ठीक है, माइनस होता है तो 1 में 1 घटा दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 10 का घात 1 है, मतलब 10 को एक बार लिखना है। भाग का चिन्ह था तो भाग का ही चिन्ह देंगे। 10 का घात 1 है तो मतलब इसको भी एक बार ही लिखना है। ठीक है, यहाँ से भी आप भाग दे सकते हैं या फिर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 10 बट्टा 10, 10 10 एक बार में कट जाएगा, आपको कितना आएगा मान 1। इसलिए हम लोग 10 का घात 0 अगर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 10 का घात ही 0 रहने पर हम लोग 1 लिखेंगे। किसी भी संख्या 4000 हो, 4 लाख हो, अगर उसका घात 0 है तो उसका भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे x 2x इंटू 400, और अगर इसका भी घात अगर 0 है तो इसका भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, हम लोग इसको विस्तार से घात और घातांक चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।